96 का दौर के बात करें तो उस समय समझिए रेडियो के ज़माना से जस्ट ऊपर टेलीविज़न आया था। जैसे GTV 2 चैनल 3 चैनल आने लगा और हम लोग छतरी के माध्यम से केबल टीवी का निर्माण किए। आज भी हमारे जो पुराने केबल ऑपरेटर भाई हैं, हम उनको बधाई देते हैं जो इस धंधे को घर पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। याद कीजिए जब DD1 के लिए हम लोग छत पर जाया करते थे और एंटीना को घुमाया करते थे और नीचे पूछते थे देखो तो आया ना, देखो तो आया ना। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं PPM टाइम्स बिहार। PPM टाइम्स बिहार की इस खास रिपोर्ट में आज हम लेकर चलेंगे आपको टेलीविज़न की बदलती दुनिया की ओर। टेलीविज़न की दुनिया बदली कैसे? याद करिए, आज से 20 साल 25 साल पहले का वो दौर, 80-90 का वो दशक, जब टेलीविज़न नया नया आया था। पहले तो दूरदर्शन के चैनल्स हुआ करते थे, उसके बाद जब प्राइवेट चैनल्स शुरू हुए तो फिर शुरू हुई डिश टीवी और डिश केबल की दुनिया, जो कि पूरे भारत के शहरों में हर घर तक फैल गई। आज भले वो डिश केबल, वो केबल टीवी की दुनिया अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हो, क्योंकि अब OTT का दौर आ गया है, अब इंटरनेट का दौर आ गया है, अब लोगों के पास विकल्प हो गए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिश टीवी, डिश केबल के सहारे ही टेलीविज़न की दुनिया से रूबरू है। आज भी कुछ दुकानें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस धंधे में अभी भी चले आ रहे हैं और ये धंधा कर रहे हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये डिश टीवी और डिश केबल की जो दुनिया है वो यूं ही चलती रहेगी। हमारे साथ श्याम जी हैं जो कि डिश केबल और डिश टीवी की इस धंधे में पिछले करीबन 30 सालों से हैं। इनके मुताबिक सन 94, 95, 96 में ये डिश केबल और डिश टीवी के इस धंधे में उतरे और तब से लेकर अब तक लोगों के घरों में डिश जो केबल के तार हैं वो ये जोड़ते आए हैं और एक बड़ा इनका नेटवर्क इनके पास है। हालांकि वो नेटवर्क OTT के आने के बाद से छिटक गया है, थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी इनके पास अपने लोग हैं। हम श्याम जी से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हाल के सालों के दरमियान OTT यानी कि YouTube, नेटफ्लिक्स और तमाम और दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से और इंटरनेट के बाद ये जो डिश केबल और डिश टीवी की दुनिया है वो किस तरह बदली है। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका PPM टाइम्स बिहार से। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप डिश केबल और डिश टीवी के इस धंधे में कब से हैं? हम इसमें सन 1996 से हैं। अगर हम सन 96 की बात करें, उस दौर में और आज के दौर की अगर हम तुलना करें तो आप सबसे जो बड़ा फर्क है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो क्या देख रहे हैं कि तब का दौर कैसा था, सन 96 का दौर, अब आज का दौर कैसा हो गया है? आप बतौर एक कारोबारी जो कि डिश केबल और डिश टीवी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। 96 का दौर के बात करें तो उस समय समझिए रेडियो के ज़माना से जस्ट ऊपर टेलीविज़न आया था और टेलीविज़न के जस्ट बाद आप लोग सुने होंगे VCP, VCR, लोग 4-4 कैसेट मंगा के दिन रात घर में देखा करते थे। उसी दौरान सेटेलाइट चैनल सब जो उपग्रह ऊपर गया और उसी के दौरान हम लोग उपग्रह वाले चैनल यानी सेटेलाइट टीवी देखने लगे। जैसे GTV 2 चैनल 3 चैनल आने लगा और हम लोग छतरी के माध्यम से केबल टीवी का निर्माण किए और तब से लेकर ये जो केबल टीवी है काफ़ी बदलाव देखा और आज के दौरान भी ये केबल टीवी काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है, जो कि अब एक HD के दौर में पहुंच गया है, ठीक है ना। और पहले से काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया तस्वीर के साथ आज भी लोगों के घर में ये जा रहा है और हम तो कोशिश करेंगे कि ये धंधा कभी बंद ना हो। इसमें काफ़ी लोगों का रोजी रोटी या ये कहिए कि एक सपना समाया हुआ है। आज भी हमारे जो पुराने केबल ऑपरेटर भाई हैं, हम उनको बधाई देते हैं
जो इस धंधे को घर टू घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और काफ़ी उनका नाम है इस धंधे में। सबसे पहले तो हम अपने बड़े भाई ललन भैया का शुक्रिया अदा करेंगे, जो आज भी 70 साल की उम्र में केबल टीवी चला रहे हैं। एक हमारे मिश्रा जी भैया हैं, जो आज भी दीघा बगीचा में, वो भी तकरीबन 75 साल के होंगे और आज भी केबल टीवी चला रहे हैं। इसी तरह करके बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे मित्र हैं जो आज भी केबल टीवी चला रहे हैं और घरों तक आज भी अच्छे तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और कोशिश रहेगा कि और भी ये चलता रहे। OTT अपनी जगह है और ये एक अपनी जगह है जो काफ़ी बदलाव झेला, और इसी बदलाव में इंडिया का या यूँ कहें भारत का हमारे विकास हुआ। अब याद कीजिए, जब DD1 के लिए हम लोग छत पर जाया करते थे और एंटीना को घुमाया करते थे और नीचे पूछते थे देखो तो आया ना, देखो तो आया ना। उसके उसी समय से लेकर आज तक अब हर दर्शक ये कहता होगा कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान में केबल टीवी में काफ़ी बदलाव हुआ। और रोज़गार का क्या है, रोज़गार बदलते रहते हैं, लेकिन ये एक अनोखी दुनिया है जो सन 1990 से चालू हुआ और हमको तो नहीं लगता है ये बंद होगा। रूप बदलेंगे लेकिन तस्वीर आज भी स्क्रीन पर जाती रहेगी और हमारे केबल टीवी भाई उसको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आपको अभी भी उम्मीद है कि ये जो दुनिया है, ये जो कारोबार है, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। हालांकि आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, आप भी इस बात को मानेंगे कि इंटरनेट के आने के बाद से और OTT के आने के बाद से आपके जो ग्राहक हैं उनमें कमी आई है। कमी तो आई ही होगी, लेकिन बावजूद इसके आपके पास अब भी ग्राहक हैं जिनके पास आप अब भी सेवाएं अपनी दे रहे हैं। अभी भी मेरे पास ग्राहक हैं। तो आप हमें उन ग्राहकों के बारे में बताइए कि वो ग्राहक आपसे क्यों खुश हैं। एक तो तस्वीर अब काफ़ी पहले से बेहतर हो गई है। आप कहूँ भी देखें, किसी भी घर में कहूँ भी, वो जो शिकायत थी कि ख़राब आ रहा है, एकदम साफ़ सुथरा HD तस्वीर है ना। आप जहाँ कहीं भी देखें, कहूँ भी देखें, इंडिया के कोई शहरों में देखें, ठीक है ना, एक साफ़ सुथरा तस्वीर देखने को मिलेगी जो विकास को दर्शाता है। और के हमारे केबल टीवी ऑपरेटर भाइयों के जो मैंने क्या कहा जाए, उनके काम स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो सही हो गई है। सही है, पहले से बहुत सही है। और ये केबल ऑपरेटर के कारण नहीं सही है, ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान का विकास है जिसके कारण ये तस्वीर अब उभर के सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक आखिर में आपसे हम सवाल करेंगे कि आज के समय में एक डिश टीवी केबल ऑपरेटर होने के नाते आपकी जो कमाई है, जैसे भी है, जो भी है, अब आज से 20 साल पहले आपका जो धंधा था, वो जब आपको चरम पर थे, आप जब केवल डिश टीवी और केबल ही था, तब से और अब में क्या फ़र्क आया है? किस तरह से वो जो कमाई है वो घटी है या बढ़ी है, या फिर आप अभी भी जो है उसमें आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, कमाई घटी बढ़ी नहीं है, जो कार्यशैली है ना वो काफ़ी बदली है। पहले आप सुनते होंगे कि टीवी पर ग्रेन्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ख़राब आ रहा है। फिर सरकार के माध्यम से सेट टॉप बॉक्स का आविष्कार हुआ, जो आज हर घर में, हर टीवी के पास आप देखे होंगे। और वो सेट टॉप बॉक्स ही वो माध्यम है जो आज अच्छी तस्वीर घरे घर पहुंचा रहा है। ठीक है, ये भारत का विकास है, केबल ऑपरेटर का नहीं। केबल ऑपरेटर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो बढ़िया सर्विस करे देगा, बढ़िया से केबल पहुंचाएगा, वो आगे भी जिंदा रहेगा और अभी भी जिंदा है। ठीक है, आगे भी वो जिंदा रहेगा। मतलब ये जो कारोबार है, ये जो धंधा है, ये बंद होने कभी बंद नहीं होगा, इसके ग्राहक हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो OTT और जो इंटरनेट की दुनिया है, जिस तरह से हावी हो रही है और इस धंधे को चौपट कर रही है, अब हमारे केबल ऑपरेटर भी इंटरनेट के धंधे में आए हुए हैं और उनको जितने भी केबल ऑपरेटर हैं ना, वो सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अब घर घर में रहेंगे, अपना सर्विस पहुंचाएंगे। उसी तार में अगर इंटरनेट ना होता तो सेट टॉप बॉक्स ऑन ऑफ कैसे होता? उस तार में इंटरनेट है तब ना सेट टॉप बॉक्स ऑन ऑफ हो रहा है। इंटरनेट का इस्तेमाल अब आप लोग भी कर रहे हैं। हाँ, अभी के टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के माध्यम से ही लोग सेट टॉप बॉक्स सर्विस देख रहा है।
ये केबल ऑपरेटर का विकास नहीं है, नमस्कार श्याम जी। ये समझिए हमारे देश का विकास है। श्याम जी नमस्कार। आप अपने ग्राहकों से बात करिए श्याम जी। तो ये थे हमारे साथ श्याम आ, जी, तो मेरा आप- चैनल नहीं आ रहा है कोई। ये थे श्याम जी जो कि हमसे बात कर रहे थे टेलीविज़न की बदलती दुनिया के बारे में, कि किस तरह से जब इन्होंने अपने इस पेशे की शुरुआत की थी, अपने इस धंधे की शुरुआत की थी सन 1995-96 के दरमियान, और तब से आज 2025 में ये धंधा, ये कारोबार, डिश टीवी, डिश केबल का कारोबार किस तरह बदला है, टेलीविज़न की दुनिया किस तरह बदली है, पैसा इसमें किस तरह से बदला है, ये सब कुछ बता रहे थे आपसे श्याम जी। हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाज़त। हम किसी और भी खास रिपोर्ट के साथ आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए मेरे साथ कैमरे पर थे राजीव कुमार सिन्हा और मैं था नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।